तो क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 क्वेश्चन क्या कहता है? 14 रोज इन अ पार्क 420 कार्स स्टैंड इन एवरी रो। क्या कहता है? कहता है कि 14 रोज है एक पार्क में और हर एक रो में 420 कार स्टैंड करती हैं। ओके, देन हाउ मेनी कार्स विल स्टैंड इन द पार्क। बताइए जी कितनी कार जो होंगी वो पार्क में स्टैंड करेंगे। तो बताइए बच्चा, आपके पास एक वन रो में कितनी पार्कें, वन रो में कितनी कारें हैं जी? वन रो में 420 कार्स हैं। ठीक है, तो रो कितनी है? 14 रोज है। 14 रोज हैं तो कितनी कारें हो जाएंगी? वो हो जाएंगी आपके पास 420 मल्टीप्लाई बाई 14, यही होगा ना? ठीक है। अब ना मैं अगर आपको बता दूं कि इसको कैसे करना है तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 14 का टेबल पढ़ के, क्योंकि आपको 14 का टेबल भी आना चाहिए। देखो 14, मैं जीरो बाद में करता हूँ हमेशा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 14 2 जार कितना होता है जी? 28 होता है। कितना होता है? 28 का लगेगा 8 और कैरी आन जाएगा 2, कितना जाएगा? 2। 14 4 जार 56 होता है। कितना होता है? 56 और 2 कितना होता है? 58 होता है। ठीक है, और एक जीरो साथ में, ये आ गया आपके पास कार्स में आंसर। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आपको इस तरह से आएगा नहीं। आपने क्या करना है? 42 को मल्टीप्लाई कर देना 14 के साथ, सिंपल सी बात। ठीक है जी, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 1 2 ज़ा 1 4 ज़ा 8 का 6 + 2 8, 4 + 1 5। बच्चा ये तो आया 588, लेकिन एक जीरो और भी था ना साथ में, वो लगा दिया हमने। तो आंसर क्या है? 5880। ए पार्ट है बेटा। ये तभी आसान है जब आपके पास 14 का टेबल आपको आता हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर ये कराया वैसे ये भी कर सकते हैं ना? यस 14। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है ए नंबर इज लेस देन 50। एक नंबर जो है वो 50 से कम है। मल्टीपल बाई ऑफ 7 के टेबल में आता है एंड हैव 3 फैक्टर्स। और कितने फैक्टर हैं? 3 फैक्टर्स है। देखो सबसे पहले कि 50 से कम है। 50 से कम है तो 70 तो आएगा नहीं, क्योंकि 70 50 से ज़्यादा होता है। अब 50 से कम कितने कितने हैं? 49 और 49 भी है, 42 भी है और 14 भी है। और ये किसका मल्टीपल होना चाहिए? 7 का। यानी कि 7 के टेबल में 14 भी आता है, 42 भी आता है और 49 भी आता है। लेकिन फैक्टर कितने चाहिए आपको? 3 फैक्टर चाहिए। मीन्स अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मैं 49 को देखता हूँ। किसको देखता हूँ? 49 को। तो 49 आपके पास एक तो 7 से जाएगा, 7 7 जार 49 होता है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास 49 1 जार 49 होता है और 1 49 जार 49 होता है। तो आपके पास कितने फैक्टर हुए? 1 2 और 3 फैक्टर हुए। अगर मैं वैसे बात करता हूँ 42 की, किसकी बात करता हूँ? 42 की। तो 42 क्या है? 6 मल्टीप्लाई बाई 7 करोगे 42 होता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? 2 से भी होता है। फिर उसके बाद अगर मैं 7 6 जार 42 कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको 21 2 जार 21 2 जार, क्योंकि 2 1 जार 2 जार 4 हो रहा है। एक आ गया 6 फैक्टर, एक आ गया 7, एक आ गया 21, है ना? तो अपने आप, और मैं अगर ऐसे भी कर दूं 42 मल्टीप्लाई बाई 1, वो भी बात एक ही है ना? 1 मल्टीप्लाई बाई 49 करूँ तब 42 कर दूं, एक ही बात है। लेकिन ना मुझे ये फैक्टर गिनना था ना ये फैक्टर गिनना था। अपने आप के अलावा 3 फैक्टर होने चाहिए थे, है ना? 1 और अपने आप के अलावा 1 और अपने आप के अलावा 3 फैक्टर। कौन कौन से आ गए? एक 6 आ गया, एक 7 आ गया और एक 21 आ गया। आगे 3 फैक्टर। तो आपके पास ये वाली चीज़ नहीं है, इसलिए क्या है? 42 आंसर है आपका। कौन सा आंसर है? 42। 42 के फैक्टर कौन से हैं? एक तो आपके पास 6 फैक्टर है, एक आपका 7 फैक्टर है, एक आपका 21 फैक्टर है। तो बी पार्ट आपके पास आंसर आ गया। ये नहीं लिखना, जिसको मैंने कट किया वो नहीं लिखना है, ये सिर्फ रफ वर्क है। ये क्या है? ये 2 से भी तो जाएगा। 2 से भी डिवाइड होगा, तो मुझे 3 ही चाहिए थे ना। और 2 से क्यों जाएगा? क्योंकि आपके पास, देख लो, क्योंकि आपके पास क्या है? क्योंकि आपके पास वंस प्लेस में क्या है? 2 है। वंस प्लेस में 2 है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना? क्योंकि वंस प्लेस में जिसके 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो डिवाइड हो जाता है 2 से, है ना? और ये 3 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। क्यों होगा 3 से भी डिवाइड? क्योंकि आप देख रहे हो कि आपको पता है कि जो 6 से डिवाइड होगा वो 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। और वैसे भी 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल क्या कहता है कि जो नंबर है उसके सारे डिजिट को सम कर दो। तो 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6। 3 के टेबल में 6 आता है। हाँ जी आता है, तो मतलब ये डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास कौन सा आ गया? बी पार्ट आ गया। कौन सा आ गया? 22 का बी पार्ट आ गया। कोई डाउट है? नहीं है।
चलिए चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि व्हाट शुड बी एडेड टू 65 डिग्री टू मेक इट ए राइट एंगल। बेटा एक यहाँ पे देखना, ध्यान देना, राइट एंगल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, राइट एंगल की बात हो रही है। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है जो। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। और बोलता है 65 डिग्री में क्या ऐड करो तो 90 डिग्री बन जाए। तो भाई साहब आपने क्या करना है, सीधा 90 डिग्री में से कितना माइनस करना है, 65 डिग्री। तो आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 10 में से 5 गया, कितना बचता है, 5 बचता है। इधर कितना बचा, 8 में से 6 गया, कितना बचा, 25 डिग्री। कौन सा आंसर है जी आपके पास, डी पार्ट है। बताओ टफ है क्या, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 की मैं बात करता हूँ। 24 बोलता है इन ए वेल वाटर लेवल वाज 18 मीटर बिलो। एक कुएं में पानी का लेवल जो था वो 18 मीटर बिलो था। दिखाना ज़रा इधर कापी, इधर देखना। 18 मीटर बिलो का मतलब क्या होता है बेटा, -18 मीटर। बिलो का मतलब क्या होता है, हमेशा माइनस। बिलो का मतलब क्या होता है, माइनस होता है, याद रहेगा। चलिए, और अबो का मतलब क्या होगा, अबो का मतलब होगा प्लस, याद रहेगा। चलिए, अब क्या कहता, ड्यू टू रेंज, ड्यू टू, इधर रखना बेटा, ड्यू टू रेंज वाटर लेवल इंक्रीज्ड बाय 3.5 मीटर। बारिशें हुई और पानी का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया ना, बढ़ना। अगर आप इंक्रीज भी बोलोगे तब भी वही होता, +3 आ गया, 3.5 +3.5, क्योंकि इंक्रीज का मतलब प्लस होता है। आई समझ। मैं इधर लिख लेता हूँ आपके पास कि इंक्रीज का मतलब प्लस होता है। यहाँ तक क्लियर है। तो बिलो का मतलब -18 हो जाएगा और इंक्रीज लिखा तो प्लस का 3.5 हो जाएगा। बोलता है व्हाट इज़ द वाटर लेवल इन द वेल नाउ। अब बताओ वाटर लेवल क्या है कुएं में, तो कैसे होगा, वो होगा -18 प्लस में 3.5, -18 प्लस में 3.5। तो किसके बराबर हो जाएगा बेटा ये, माइनस प्लस माइनस। तो एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे 18 है आपका और यहाँ पे 3.5 है, क्योंकि 18 में पॉइंट नहीं था ना, खुद का पॉइंट लगा दो और खुद का 0 लगा दो। समझ आ रही है। अब कर दो माइनस, अब कर दो, 0 में से 5 नहीं जाता, इधर से इधर देंगे 10 हो जाएगा, 10 - 5 करो क्या आ जाएगा, 5। इधर बचेगा 7 - 3 करोगे तो 4, पॉइंट का पॉइंट लगा दो पहले, 1 का 1। अब 18 के साथ निशानी माइनस की थी ना, इधर भी माइनस आएगा, इधर भी क्या आएगा, माइनस। 14.5। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 14.5 मीटर। अब इसने ना यहाँ पे ना इसने क्या किया, यहाँ पे इसने क्या नाम है, ए पार्ट आएगा, 24 का ए पार्ट आएगा 14.5 मीटर। यहाँ पे माइनस में नहीं लिखा इसने, लेकिन अगर आप इसको प्लस में लिखते हैं, क्योंकि बिलो लिखा ना इसने, तो आपको माइनस और प्लस का निशान कहाँ से पता चला, यहाँ पे -18 लिखना पड़ा और इंक्रीज लिखा था यहाँ पे +3.5 लिखना पड़ा, तब जाके आपके पास 14.5 बचा। ये अगर ये भी प्लस मानते आप और ये भी प्लस मानते तो क्या हो जाता, ये 18 और 3 21 हो जाता। तो ये सी पार्ट आंसर आता उस तरह से। ये कभी भी भूल नहीं करना, इसमें बिलो और इंक्रीज में ही निशानियों का पता चलता है। समझ आ गई। चलिए तो कौन सा ब्लो आ गया मतलब इसको माइनस करना ही करना है। यस बेटा। 25 क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन करते हैं, 25 क्या कहता है बेटा, 25 कहता है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इन विच ऑल द डिजिट्स आर डिफरेंट। वेरी गुड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, इसने बोला कि मुझे ग्रेटेस्ट बनाना है। क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट बनाना है 4 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट बनाना है 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। सर मुझे इधर से डी और किसके साथ बनाना है, विद किसके साथ बनाना है, डिफरेंट डिजिट्स के साथ। किसके साथ, डिफरेंट डिजिट्स के साथ। तो क्या होगा यहाँ पे होगा, सबसे बड़ा क्या होता है बेसिक डिजिट में, 9, उससे छोटा क्या होगा 8, उससे छोटा क्या होगा 7, उससे छोटा क्या होगा 6, क्योंकि 4 ही तो बनाने थे मैंने, हो गया 4। तो 9876 ए पार्ट होगा। ए पार्ट तो कैसे, सर समझ नहीं आई इसकी, कुछ ए समझ नहीं आई इसकी।